ये तीनों व्यवस्थाओं को जब मैंने देखा तो पा रहा हूँ कि सब कुछ टूट गया है। ये मॉडल है, पुलिसिंग का ये मॉडल बन गया है। डेथ हो जाता है, इंक्वेस्ट होना चाहिए, इंक्वेस्ट नहीं है। ये बेहद डेंजरस सिचुएशन होता जा रहा है। दिख रही है मुझे वो ये है कि जो तरीके से पुलिस को कार्रवाई करनी है कानून के अनुसार वैसे नहीं हो। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। नीट छात्रा मौत मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और देखिए खुलासों को जानने के बाद सभी का खून सिर्फ खोल नहीं रहा है बल्कि अब तो उबाल मार रहा है। देखिए बड़ी बात यह है कि ये विषय सिर्फ आक्रोश का नहीं है बल्कि ये अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा है सिस्टम की, अग्नि परीक्षा है समाज की। कई तरह के सवाल होंगे जो आपको भी परेशान कर रहे होंगे, तो आइए फिर इन तमाम सवालों का सीधा जवाब जानेंगे एक्स डीजीपी अभयानंद जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार आप देख रहे हैं कि इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मामले को समझने के बाद, चीजों को जानने के बाद इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? विशिष्ट जानकारी घटनाक्रम की तो है नहीं। सोशल मीडिया पर जो मैंने देखा है उसी के बिना पर मैं कुछ अपनी बात कह सकूंगा। जो बात मुझे मूलतः कहनी है वो विस्तार में ऐसे है कि समाज के की कई संस्थाएं हैं और हर संस्था अपने नियम कानून से बंधी हुई है, उसी नियम कानून पर वो चलती है। कुछ में नियम कानून कानूनी होते हैं, कुछ में संवैधानिक होते हैं, कुछ में सामाजिक भी कानून होते हैं। लेकिन जो भी व्यवस्था है वो चलेगी तो अपने नियमों और कानूनों के आधार पर ही। मैं ये देख रहा हूँ कि इस मामले में ही, इस एपिसोड में तीन संस्था बहुत प्रमुख रूप से उभर के आ रही है। तीन संस्था? तीन जी। एक गर्ल्स हॉस्टल है, पटना में बहुत सारी हैं। हर गर्ल्स हॉस्टल एक छोटी सी संस्था ही है जिसको एक तरीके से लोग चला रहे हैं। अब भाग्यवश या दुर्भाग्यवश उसकी कोई कानूनी रूपरेखा नहीं है, लेकिन सामाजिक रूपरेखा तो है उसकी। सेकंड है अस्पताल। अस्पताल भी अनेकों हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ सरकारी हैं। सबकी अपनी अपनी रूपरेखा है, अपने तरीके हैं सुबह से शाम तक काम करने की। किस परिस्थिति में क्या किया जाएगा ये बना हुआ है। और अंततः पुलिस की व्यवस्था है जो बहुत अधिक कानूनी है। पुलिस सामाजिक व्यवस्था के रूप में कोई ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर वो चलती है। वो कानून से बनाया गया है और कानून से चलता है। तो ये तीनों व्यवस्थाओं को जब मैंने देखा तो पा रहा हूँ कि सब कुछ टूट गया है इसमें। सब कुछ इसमें टूट गया है। बिल्कुल, बहुत तकलीफ होती है बोलने में जी। लेकिन ये सब व्यवस्था टूट गई है। कैसे टूट गई है? जो तरीका होना चाहिए, जैसे एक लड़की बीमार है या पिल खा ली, मान लीजिए ये कि पिल खा ली है, तो किसी का काम है उसको अस्पताल पहुंचाना। कई दिनों तक वो अस्पताल नहीं पहुंची, अस्पताल पहुंच गई तो अस्पताल का काम है कि अगर ये पुलिस केस है, ट्रीटमेंट तो करना ही है। पुलिस केस है तो पुलिस को सूचना देनी चाहिए।
पुलिस को सूचना नहीं दी जा रही है। हम्म, पुलिस को जब सूचना मिल गई है तो एक फर्द बयान होना चाहिए, वो फर्द बयान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई तो ऑफिसर जाएगा उस हम्म, स्लिप को, टेक्निकली इट्स कॉल्ड एन ओडी स्लिप। ओडी स्लिप। हाँ। वो अस्पताल से इशू होता है थाने के लिए। अच्छा। जब वो मिल जाता है, थाना को सूचना मिल जाती है हम्म, कि कोई एक पुलिस केस टाइप की चीज़ आई हुई है, आके आप समझ लीजिए कानूनी रूप से। बिल्कुल। तो कोई ऑफिसर जाएगा वहाँ हम्म, और वो उसको देख करके अगर लेने लायक है तो एक फर्द बयान लेगा विक्टिम से, या अगर विक्टिम देने लायक नहीं है तो उसके परिजन से, बिल्कुल। या जो भी वहाँ रेलेवेंट पर्सन है उससे लिया है। वो गायब है, हम्म, डेथ हो जाता है, इंक्वेस्ट होना चाहिए, हम्म, इंक्वेस्ट नहीं है, हम्म। तो समझ में बात नहीं आती है। अच्छा, पुलिस के लेवल पे आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पर लूप होल रह गया है, कहाँ कहाँ पर कमियां रह गई हैं? सीरियसली हर स्टेज पर है, हर स्टेज पर। हर स्टेज पर हमको दिख रहा है। हम्म, ये एवरी वन विल हैव टू एक्सप्लेन। एंड एवरीवन इज आंसरेबल। यस, क्योंकि आप जब पुलिसमैन हैं तो फिर आंसरेबल तो आप हैं कानून बिल्कुल के। है, बिल्कुल है। और यहाँ दिक्कत ये हो गई है कि कुछ समय से मीडिया ने भी इसको बना लिया है हम्म, कि ये मॉडल है, पुलिसिंग का ये मॉडल बन गया है। हमारे पल्ले नहीं पड़ता है कि ये मॉडल क्या होता है। हम्म। देयर इज ओनली वन मॉडल एंड दैट इज द मॉडल ऑफ लॉ। मॉडल ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस इज लॉ। बिल्कुल। हम्म, गवर्नेंस कोई मंत्री और ऑफिसर्स के विम्स एंड फैंसीज पर नहीं चलता है। हम्म। ये चलता है कानून कानून। में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार। अगर आपको अपने विम्स एंड फैंसीज पर चलाना है तो अपने विम्स एंड फैंसीज को कानून बना दीजिए और तब हम्म, चलाइए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। ये बेहद डेंजरस सिचुएशन होता जा रहा है। डेंजरस सिचुएशन कह रहे बिल्कुल हैं आप, डेंजरस, खतरनाक हो रहा है ये। बिल्कुल। क्योंकि कानून से इतर आप कोई भी काम कीजिएगा वो खतरनाक हो जाएगा। हम्म, खतरनाक हो जाएगा। लेकिन आपने भी सुना होगा कि पीड़िता के परिजनों ने क्या कुछ नहीं बोला है। अभियानंद जी, साफ साफ उनके परिवार ने कहा है कि पुलिस और प्रशासन हम पर दबाव बना रही है। क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि दबाव बनाया जाता मैं है? नहीं जानता हूँ, जिसके ऊपर दबाव लग रहा है वो बोल सकता है, बता सकता है। हम्म, ना तो मैं दबाव बना रहा था, ना मुझ पर दबाव पड़ रहा था, हम्म। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। अगर क्या वाकई में पुलिस किसी सफेद पोश को छुपाने की कोशिश करती मैं है? नहीं जानता हूँ, ये फैक्ट्स है, फैक्ट्स है। ये फैक्ट की जानकारी मुझे नहीं है, हम्म, मैं नहीं बता सकता हूँ। हम्म, लेकिन जो जानकारी दिख रही है मुझे हम्म, वो ये है कि जो तरीके से पुलिस को कार्रवाई करनी है कानून के अनुसार वैसे नहीं हो रहा। वैसा नहीं हो रहा है, ये आपको दिख रहा है। ये तो साफ दिख रहा कहाँ कहाँ पर आपको ऐसा ऐसा दिख रहा है, है? अभी तो बताया हमने। जी। अब जैसे कोई एक एग्जांपल लीजिए, डेड बॉडी है, पुलिस मैटर है, इंक्वेस्ट नहीं है। बिल्कुल। और लगातार जिस तरह से पुलिस भी बयान बदल रही है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तरीके से अगर काम किया जाएगा तो कभी कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। हम्म, हो सकता है कि रिजल्ट आपको नहीं मिले, हो सकता है केस नहीं डिटेक्ट हो, लेकिन प्रॉपर मीन्स तो होगा, हम्म, तरीका होना चाहिए। हम्म, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आया मैथमेटिक्स का हम्म, तो आप हाथ पांव नहीं ना मारिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तरीके से अप्रोच कीजिएगा। हम्म, हो सकता है आंसर नहीं आए, हम्म, बट दैट डजंट मीन दैट योर मेथड विल बी रॉन्ग। हम्म। यानी कि स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपने देखा है कि इस मामले में अब प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो गई है। बाकायदा वो जहानाबाद भी जाते हैं, पीड़िता के परिवार से मिलते हैं। आपने भतेरों मामले देखे हैं और मामले सिर्फ देखे नहीं है बल्कि सुलझाए भी हैं। तो आपको क्या लगता है अगर इस तरह के सेंसिटिव मामलों में अगर पॉलिटिकल एंट्री किसी की होती है तो क्या इससे मामले को कोई अफेक्ट पड़ता है? मीडिया के लिए तो ये
वंडरफुल सिचुएशन है, हम्म क्योंकि सब लोगों ने गलतियां की हैं, हम्म तो सिचुएशन तो अराइज करेगा ही। हम्म और आपके लिए एक बढ़िया ग्राउंड हो जाता है जिसमें कि आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो क्या न्याय मिलना आसान हो जाता है या न्याय मिलना उसके बाद मुश्किल हो जाता है, क्या होता है? क्लटर्ड हो गया है सिचुएशन, बहुत क्लटर्ड हो गया है। न्याय मिलना जज लोगों को भी समझने में दिक्कत ही होगी, क्योंकि प्रोसीजर इन लॉ तो फॉलो नहीं किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग ऐसा ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज करने लगते हैं। एनकाउंटर तो था ही नहीं वर्ड, नहीं था इनकाउंटर वर्ड। नहीं, देयर इज नो वर्ड लाइक एनकाउंटर, लॉ में तो नहीं। अच्छा, राइट, ऑपरेशन लंगड़ा। ऑपरेशन लंगड़ा ये आपका शब्द है, मेरा नहीं है ना लॉ में। तो लंगड़ा कहिए, हाफ एनकाउंटर कहिए, अब तो 1/4 एनकाउंटर बाकी रह गया है। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। जो कानून में नहीं है वो दुरुस्त नहीं है। जो तरीका कानून में नहीं है वो तरीका दुरुस्त नहीं है। लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि अगर इस मसले को आप देख रहे होते, क्योंकि हमने देखा है कि बड़े बड़े मसाइल को आपने यूं चुटकियों में हल कर दिया, अगर इस मसले को आप देख रहे होते तो आप आगे फर्दर क्या कुछ करते? इस स्टेज में अब फिर से एक बार इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर गचपच होकर छूटा हुआ है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी फीलिंग हो गई है दैट पुअर गर्ल हैज बीन रेप्ड। बिल्कुल। तो रेप कल प्लेस ऑफ अकरेंस अगर लोकेट हो जाए तो आज भी साइंटिफिकली वो निकाला जा सकता है। और अगर सबूतों को मिटा दिया गया हो तो? सबूत मिटना आसान नहीं होता। अब जो नैनो टेक्नोलॉजी आ गया है फॉरेंसिक साइंस में, उससे आपको हम एक छोटी सी चीज़ बताते हैं। आपके हाथ में ब्लड है जी। उसको आप 4 दिन तक लगातार साफ कर लीजिए, इसके बावजूद भी पता चलेगा कि इसमें ब्लड है। इसके बावजूद पता चल जाएगा? यस। साइंस इतना डेवलप हो गया है। नैनो टेक्नोलॉजी। साइंस ने वो लीप्स लिया है जो साधारण समझ के बाहर। यानी कि मुजरिम लाख छुपा ले, उसका गुनाह नहीं छुप सकता है, सवाल नहीं उठता है। तो कैसे पकड़ में आएगा मुजरिम, कैसे सलाखों के पीछे जाएगा मुजरिम? क्या करना होगा? थोड़ा ज्यादा करना होगा, थोड़ा ज्यादा प्रयास करना होगा। अच्छा, हम देख रहे हैं, और ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे, कि जिस तरह से बिहार में क्राइम का जो रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है, लोग जो है अपने आप को अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो कहां पर नीतीश सरकार से कमी रह जा रही है, कहां पर चूक रहे हैं गृह मंत्री, कहां कहां पर लूप होल है, कैसे दुरुस्त किया जाए? इंडिविजुअल्स के नाम से अगर कोई चाहे कि हम पुलिसिंग का मॉडल बना करके और कर लें, नहीं होगा, नहीं होगा, आना होगा, फेल रह जाइएगा आप। आना होगा लॉ से। लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये सीनियर लेवल के लोगों की सोच होगी, लेकिन लॉ से इतर होकर के और चाहेंगे कि टैकल कर लें, असंभव, असंभव है, फेल रह जाइएगा आप। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले में क्या क्या होता है और मसला कैसे हल होता है, मुजरिम कब तक सलाखों के पीछे होता है, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।